So good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss about the educational implications of Vygotsky socio-cultural theory. लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो लेव वाइगोट्स्की थे उनकी थ्योरी में क्या क्या कमियां रह गई थी या क्या क्या ड्रॉबैक थे उनकी थ्योरी में, और आज हम जानेंगे कि जो लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी है उसका हम किस तरह से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, या जो टीचर्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं जैसे कि जो सीबीएसई के लोग हैं जो कि हमारा करिकुलम फ्रेम करते हैं, वो लोग किस तरह से इस थ्योरी से सीख सकते हैं और एक अच्छा करिकुलम फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारे सबसे पहला एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग बेसिकली क्या होता है, एक मेथड होता है या एक तरीका होता है जिसमें कि हम बच्चों को कोई भी चीज पढ़ना सिखाते हैं। केवल पढ़ना ही नहीं, उस चीज को समझना भी सिखाते हैं कि वो जो भी पढ़ रहे हैं उसको वो समझ पाएं और उससे इन्फ्रेंसेस निकाल पाएं, उससे कंक्लूजन निकाल पाएं। रेसिप्रोकल टीचिंग का गोल ये है जो भी बच्चे हैं उनकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो पावर है वो बेटर हो सके। और वो बेटर कब होगी कि जब बच्चे कोई भी टेक्स्ट को पढ़ के या कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं या कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के उसको फील कर पाएं, उसके बारे में सोच पाएं एंड उसको एनालाइज कर पाएं, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ प्रिडिक्शंस बना पाएं कि सोच पाएं कि आगे क्या होगा या आगे क्या होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे खुद पढ़कर समझना सीख जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं और जो टीचर होता है वो साथ मिलकर कोलैबोरेटिव लर्निंग में एंगेज होते हैं, मतलब कि वो साथ साथ लर्निंग करते हैं। इसमें जो हमारा टीचर होता है बेसिकली 4 चीज़ों पर ध्यान देता है, जिसमें कि पहली है क्वेश्चनिंग, दूसरी है क्लैरिफाइंग, तीसरी है प्रिडिक्टिंग, चौथी है समराइजिंग। तो सबसे पहले जो टीचर है वो क्या करता है, बच्चों को सिखाता है ये चारों स्किल्स। तो क्वेश्चनिंग में क्या सिखाता है टीचर बच्चों को कि जो भी आपके टफ पार्ट्स हैं टेक्स्ट में या पोएम में या जो भी चैप्टर वो पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी टफ पार्ट्स हैं या जो कंफ्यूजिंग पार्ट है उसके बारे में वो क्वेश्चन करना सीखें। जब भी टीचर उन्हें पढ़ाता है तो वो क्वेश्चन करना जरूर शुरू करें, ताकि ये तो पता लगे टीचर को कि बच्चों को किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी जो टेक्निक है या जिस चीज़ पर फोकस किया जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग में वो है क्लैरिफाइंग। मतलब कि टीचर बच्चों को ये बताता है कि अगर उनसे क्वेश्चन किया जाए तो वो किस तरह से उस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं या उसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो तीसरी चीज है जिसमें रेसिप्रोकल टीचिंग में ध्यान दिया जाता है वो है प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग मतलब कि टीचर बच्चों को ये बताता है कि किस तरह से वो जब भी किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, किसी चैप्टर को पढ़ते हैं या फिर किसी पोएम को पढ़ते हैं तो किस तरह से वो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो ये चीज़ है ये बच्चों के अंदर वो डालने की कोशिश करता है। और जो चौथी टेक्निक है वो ये है कि वो बच्चों को समराइज करना सिखाता है कि जो भी उन्होंने चैप्टर पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ा, जो इतनी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको इतने से पार्ट्स में या इतने से क्रक्स में या इतने से कंक्लूजन में किस तरह से मतलब हम डेवलप कर सकते हैं या उसको किस तरह से समराइज करके हम बता सकते हैं अपने वर्ड्स में। चौथी चीज ये बताता है टीचर बच्चों को। तो इसके अंदर 4 टेक्निक्स के बारे में ध्यान दिया गया है जो कि है क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग एंड समराइजिंग। नेक्स्ट टीचर क्या करता है, फिर बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। नॉर्मली बच्चों को 4 से 5 बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि एक बच्चे को क्वेश्चनर बनाया जाता है, दूसरे को बनाया जाता है क्लैरिफायर, तीसरे को प्रिडिक्टर एंड चौथे को समराइजर। और कभी कभी टीचर खुद टेक्स्ट को पढ़ता है और कभी कभी बच्चों को बोलता है कि बच्चे पढ़ें। तो इस तरह की टीचिंग में क्या होता है कि जो रोल ऑफ टीचर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, क्योंकि जब बच्चे धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, रोज ग्रुप्स में पढ़ते हैं, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है फिर एक बच्चा उसे क्लैरिफाई करता है, एक जो भी उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा या जो भी चैप्टर पढ़ा उसके अंदर चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है कि स्टोरी में क्या हो सकता है या जो चैप्टर है उसके अंदर क्या हो सकता है। देन फिर एक बच्चा क्या करता है लास्ट में पूरे जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं या जो भी उसमें डिटेल्स हैं उस स्टोरी की उनको एक समराइज फॉर्म में, तो एक क्रक्स फॉर्म में, कंक्लूजन की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो इस तरह की टीचिंग में क्या होगा कि बच्चे धीरे धीरे इन चीज़ों के अंदर अच्छे होते चले जाएंगे और जो रोल ऑफ टीचर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब बच्चे ये सारी एक्टिविटीज कर रहे होंगे टीचर उन्हें ऑब्जर्व तो करेगा, देखेगा कि बच्चे किस तरह से कर रहे हैं या किस तरह से गलत कर रहे हैं,
लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चों को ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, मतलब कि जो भी टेक्स्ट वो पढ़ते हैं या जो भी चैप्टर वो पढ़ते हैं उससे एक कंक्लूजन निकालना, उसको समराइज करना एंड उसमें क्वेश्चनिंग करना, साथ ही साथ उसका जो ओवरऑल मीनिंग है उसको कॉम्प्रीहेंड करना सीख जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो टीचर का रोल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये थी आपकी रेसिप्रोकल टीचिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वाइगॉट्स्की की थ्योरी की। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो इससे पहले कि जो इफेक्टिव रेसिप्रोकल टीचिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। स्काफोल्डिंग, मतलब कि कोई दूसरा हमें मदद करता है, साथ ही साथ थिंकिंग अलाउड, कि उसके बारे में सोचना, गहरे तौर पे सोचना, मतलब अच्छे से उस चीज़ के बारे में सोचना, साथ ही साथ कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब कि सारे लोग साथ मिलके लर्निंग कर रहे हैं। एंड चौथी जो चीज़ है वो है मेटाकॉग्निशन, मतलब कि जो भी बच्चे सीख रहे हैं उस पर रिफ्लेक्ट बैक करना, उसके बारे में सोचना कि क्या हम इस चीज़ को और बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और क्या क्या कमियां रह गई हैं हमारी लर्निंग में। तो जब बच्चा खुद इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है तो उसको बोला जाता है मेटाकॉग्निशन। और जो आपकी स्काफोल्डिंग होती है वो ये होता है कि जब कोई हमसे ज़्यादा ज्ञान वाला इंसान हमें थोड़ा बहुत ज्ञान देता है और उससे हम चीज़ों को समझ जाते हैं, वो होती है स्काफोल्डिंग। एंड कोऑपरेटिव लर्निंग का सिंपल सा मतलब है कि जब कुछ लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। तो जो रेसिप्रोकल टीचिंग है उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सेकेंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये थी कि हमें ग्रुप या कोलैबोरेटिव लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वाइगॉट्स्की ने हमें बताया था कि जो भी बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, जब वो सोसाइटी के साथ या जो उनका एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब वो सीखते हैं। तो इससे हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, दूसरों के साथ एक्टिविटी करके, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके। तो इसलिए जब भी हम उन्हें पढ़ाते हैं क्लासरूम में या कहीं भी, तो उन्हें क्या करें, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दें, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ घुल मिल पाएं और चीज़ें सीख पाएं। साथ ही साथ उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ भी दें, जिससे कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेबिलिटी है वो आ पाए। साथ ही साथ जब आप ग्रुप फॉर्म्स करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें हर तरह के लेवल के बच्चे हों, मतलब कि कुछ तेज बच्चे भी हों और कुछ थोड़े कम तेज बच्चे भी हों। तो इससे क्या होगा कि वो लोग आपस में एक दूसरे को मदद कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को बोला जाता है ग्रुप लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव लर्निंग। तो जो तीसरी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो ये है गाइडेड इंस्ट्रक्शन। गाइडेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर की प्रेजेंस में ग्रुप्स में अपने काम को करते हैं और जो टीचर होता है उन्हें मॉनिटर कर रहा होता है, उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है, उन्हें देख रहा होता है वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और बाद में उन्हें बताता है कि आपने ये सही किया और ये गलत किया। तो जो जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी लोग हैं जो कि बच्चों को सिखाते हैं, वो इस चीज़ का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सकते हैं या अपने प्रोफेशन में कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये थी आपकी तीसरी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। चौथी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को आपस में सिखाता है या आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यहाँ पे जो भी कन्वर्सेशन होती है या जो भी इंटरेक्शन होता है वो 1 to 1 होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक बच्ची को मैथ बिल्कुल नहीं आ रही, तो जो उसका साथ वाला है, उसका क्लासमेट है, वो उसकी हेल्प कर रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, जिस बच्चे को एक कंसेप्ट आता है उसका वो कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा, और जिस बच्चे को एक कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है वो भी उस कंसेप्ट को सीख जाएगा। और पीयर ट्यूटरिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बच्चे इसमें कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं या जो क्लासमेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ। इस वजह से वो उनके साथ बेटर डाउट क्लियर कर पाते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये है आपका चौथा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। और आपका लास्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि प्रीवियस नॉलेज चेक, कि जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को तो उसे उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसे अब तक कितना आता है या उसे बिल्कुल नहीं आता, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब ही वो जो उसकी न्यू नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर पाएगा या जोड़ पाएगा।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो बच्चे को न्यू नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर पाएँ। क्योंकि अगर आप बच्चे को ऐसी चीज़ पढ़ाएँगे जो कि उसकी प्रीवियस नॉलेज से बिल्कुल भी लिंक नहीं करती, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ अगर आप बच्चे को ऐसी चीज़ पढ़ाएँगे जो कि उसे पहले से आती है, तो वो बोर हो जाएगा और उसकी कोई लर्निंग ही नहीं होगी। तो ये है आपकी 5th एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो आई होप आपको ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो लेव वाइगॉट्स्की थे और जो पियाजे थे, उनकी जो थ्योरी थी, उनके बीच क्या-क्या डिफरेंस थे, या फिर जो भी वाइगॉट्स्की का सोचना था या जो आपके पियाजे के विचार थे, उनके बीच क्या-क्या डिफरेंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। अगर आपको इससे पहले पियाजे और वाइगॉट्स्की के बारे में पढ़ना है, तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, जिसमें कि हमने पढ़ी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगॉट्स्की थ्योरी, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।